तो 16 पॉइंट था हमारा प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। सॉरी स्टूडेंट्स, वो कुछ स्टोरेज की वजह से ये अलग अलग पार्ट में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, तो इनकन्वीनियंस के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग वीडियो में हमारे पार्ट्स काफ़ी हो रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट आई थिंक हो गया है। तो चलिए, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस मीन्स तो आप लोग सब लोग जानते हैं, एक टाइप का बिल। तो जैसे ही शिप पे सारा गुड्स लोड हो जाता है, सारा प्रोडक्ट लोड हो जाता है, तो एक्सपोर्टर आकर अपने ऑफिस में एक इनवॉइस बनाता है, एक बिल बनाता है। देखिए लिखा भी है इसमें, आफ्टर सेंडिंग द गुड्स एन इनवॉइस ऑफ डिस्पैच्ड गुड्स इज प्रिपेयर्ड। मतलब कितना गुड्स हमारा डिस्पैच्ड हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला 1500 यूनिट्स का, 1500 हमको प्रोडक्ट बनाने। मैन्युफैक्चर करते टाइम हमने 1500 किया, और मान लीजिए पैकिंग के टाइम वो शायद हो सकता है 1300 या 1400 हुआ हो, 100 यूनिट ना हो पाया हो। तो अब हम जब हम चेक करेंगे, तो चेक करने के बाद जैसे ही गुड्स हमारा डिस्पैच्ड हो जाएगा, जैसे ही गुड्स हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, अपने ऑफिस में आकर उन प्रोडक्ट और उन गुड्स के बारे में डिटेल्ड एक बिल बनाएगा, जितना गुड्स हमारा डिस्पैच्ड हुआ है, जितना एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था और जितना डिस्पैच हुआ है। अगर जितना एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट मिला था उतने ही डिस्पैच हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि ये इनवॉइस हर हाल में बनती ही बनती है। तो जितना भी गुड्स, जो कुछ भी डिस्पैच्ड हुआ होता है इंपोर्टर्स कंट्री में शिप के थ्रू, वो उस चीज़ की इनवॉइस बनाई जाती है। कौन बनाता है? एक्सपोर्टर अपने ऑफिस में। तो जो जितने भी गुड्स हमारा डिस्पैच्ड होता है, उसकी एक छोटा सा डिटेल्स, एक छोटे से क्वांटिटी एक्सपोर्टर बनाता है। क्या क्या उसमें इन चीज़ें इंक्लूड होंगी? गुड्स की क्वांटिटी और वो अमाउंट जो इम्पोर्टर को पे करना है। मतलब मान लीजिए अगर 1500 कॉन्ट्रैक्ट में हमको मिला था और हमारी गलती से 1400 ही डिस्पैच हुई हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट 1500, फिर नीचे लिखेंगे गुड्स टू बी डिस्पैच टू बाय द शिप इज इक्वल टू 1400। तो अब इम्पोर्टर को, जो हमारा कस्टमर है, उसको पेमेंट कितने का करना होगा? 1400 का ही। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ 1400 ही यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक तरह की ऐसी इनवॉइस जो एक्सपोर्टर अपने ऑफिस में बनाता है गुड्स लोड करने के बाद, डिस्पैच करने के बाद। ये एक ऐसी इनवॉइस होती है जिसमें डिटेल्स होती हैं, जितना गुड्स हमने डिस्पैच किया है, उसकी क्वांटिटी और वो अमाउंट जो इम्पोर्टर को अब पे करना है। ठीक है, ये इनवॉइस एक्सपोर्टर बनाता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग पेमेंट। 17 पॉइंट जो हमारा है सिक्योरिंग पेमेंट, ये पूरे प्रोसीजर में, पूरे एक्सपोर्ट प्रोसीजर में, पूरे इंपोर्ट प्रोसीजर में सबसे मेन पॉइंट है। वो क्यों? क्योंकि पेमेंट ही है, अमाउंट ही है, मनी ही है जिसके टर्म्स में या जिसके लिए हमने वर्क किया। ये सब इतना प्रोसीजर हमने किस लिए किया? कि हमें टाइमली और सेफली पेमेंट मिले। तो पेमेंट हमारा सिक्योर रहे, सेफली हमको टाइम पे और सही अमाउंट में सेफली पेमेंट मिल जाए, उसके लिए हम ये इतना सब कुछ प्रोसीजर हमने किया। एक के बाद एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया, एक के बाद हमने इनवॉइस बनाई, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ हमने की। क्यों की? ताकि सेफली पेमेंट हमको मिल जाए। तो ये पेमेंट के लिए ही इतने सारे प्रोसीजर्स हुए हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय द साइड ऑफ एक्सपोर्टर। ठीक है, तो सिक्योरिंग पेमेंट मीन्स कि पेमेंट हमें सिक्योरली मिल जाए। उसके लिए क्या करता है? इस स्टेप पे आकर एक्सपोर्टर जैसे ही गुड्स डिस्पैच्ड होगा, शिप जैसे ही यहाँ से इंपोर्टर कंट्री के लिए जाएगी, जैसे ही गुड्स लोड हो जाएगा, वैसे ही एक्सपोर्टर फ़ोन करके या जैसे भी इंपोर्टर को एक मतलब इन्फॉर्म करेगा कि गुड्स यहाँ से डिस्पैच्ड हो गए, गुड्स लोड हो गए हैं, अब आपकी कंट्री में जाएंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कौन देता है? जैसे ही गुड्स डिस्पैच्ड होंगे बाय द शिप, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को इन्फॉर्म करेगा कि गुड्स हैज़ टू बी डिस्पैच्ड फ्रॉम आर कंट्री बाय द शिप। और ये इंफॉर्मेशन देने के बाद एक्सपोर्टर कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को सेंड करता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम अभी सुनते हुए आए हैं, एक्सपोर्टर ने बनाए थे डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सेंड करेगा? सबसे पहले होता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस।
यहाँ पर जो हम इन्वॉइस की बात कर रहे थे, इस इन्वॉइस की एक कॉपी एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सेंड करेगा। बिल ऑफ लेडिंग हमने आपको बताया था कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। जब एक्सपोर्टर मेड्स रिसिट ले जाकर शिपिंग कंपनी को देगा तो शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लेडिंग बनाती है, और इसकी 3 कॉपी होती है। एक एक्सपोर्टर को जाती है, एक शिप के कैप्टन को जाती है, और एक इंपोर्टर को जाती है। तो ये जो इंपोर्टर वाली कॉपी थी वो अब यहाँ पर सेंड होगी। तो बिल ऑफ लेडिंग जाता है, पैकिंग लिस्ट जाती है, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि ये इस तरह की हमारी प्रोडक्ट की पैकिंग हुई है, इसमें ये मार्किंग हुई है। तो पैकिंग लिस्ट जाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी जाएगी, ये बताने के लिए, ये शो करने के लिए कि हमने अपने प्रोडक्ट पे हाँ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था। ठीक है, तो इस चीज़ का प्रूफ देने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जाएगा, टैरिफ कंसेशन के लिए एक्सपोर्टर कंट्री इंपोर्टर कंट्री को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी देगी, ताकि ये पता चले कि हाँ गुड्स एक्चुअली हमारे यहाँ ही प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर हुए हैं। दूसरा है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट आप जैसे कि जानते हैं कि क्या ऐसा लेटर जो एक तरह का प्रूफ होता है कि फ्यूचर में हमें पेमेंट मिलेगा, फ्यूचर में इंपोर्टर जो है एक्सपोर्टर को पेमेंट देगी। तो जैसे ही गुड्स एक बार डिस्पैच होगा, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को इन्फॉर्म करेगा कि गुड्स हैज़ बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम आवर कंट्री विद द हेल्प ऑफ शिप, एंड उसके बाद एक्सपोर्टर कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को सेंड करता है। क्या क्या चीज़ें होंगी? कॉपी ऑफ इनवॉइस, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, लेटर ऑफ क्रेडिट। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सेंड करता है। इनमें से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में हैं। इनमें से जिसका भी मतलब ना समझ में आए आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर शॉर्ट नोट्स में ये पूछता है कि मेड्स रिसिट क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अक्सर शॉर्ट नोट्स में इसको पूछा जाता है। तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हमारे या डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर किसी को ना समझ में आए तो हमसे अलग से आप पूछ लीजिएगा, तो हम इन शॉर्ट आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सेंड करता है। किसके थ्रू? बैंकर के थ्रू। एक्सपोर्टर सेंड करेगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसको? अपने बैंकर के थ्रू। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन भी देगा कि ये सारी सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तभी इंपोर्टर को आप सेंड करना जब इंपोर्टर बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल ऑफ एक्सचेंज बैंकर एक्सेप्ट कर ले। मतलब पेमेंट बिल्स के थ्रू, बिल ऑफ एक्सचेंज जब इंपोर्टर आपको मतलब बैंक को सबमिट कर देगा, तब ही इंपोर्टर को ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाएंगे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज 2 तरह से दिए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट साइट या ड्राफ्ट, या डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। मीन्स पेमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज 2 तरीके से हो सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।